बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से। यार कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, ये जो सिलसिला फेसबुक पे पुरानी तस्वीरों का चल रहा है उसके मुतल्लिक। और फिर मैंने एक ऐलान आप लोगों को सुनवाया था कि आज एक वीडियो अपलोड की जाएगी उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी तस्वीरों पे ओनली मी की प्राइवेसी लगा दी है, और या फिर जिन्होंने तस्वीरें डिलीट कर दी हैं। पहले मैंने बहुत सोचा कि उनकी टका के की जाए ऐसे लोगों की, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं माशाल्लाह से जिन्होंने अपनी तस्वीरें छुपाई हैं। फिर मैंने कहा इतनी ज़्यादा नहीं की जाएगी, क्योंकि नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल हमारे मयार के मुताबिक नहीं है, इसलिए। अच्छा यार देखो, बात सुनो। बहुत सारे लोग जो है ना, उन्होंने अपने जानू मानू के डर से वो तस्वीरें हाइड कर दी हैं कि यार जानू ने कहा है कि जमशेद देखे ना, अब आप अपनी पुरानी तस्वीरों में कैसे बिल्कुल चमगादड़ के खालू लगते हैं, तो इसलिए आपने वो तस्वीरें हटा देनी है, उनको प्राइवेट कर दें। उन्होंने प्राइवेट कर दी हैं। देखो यार, वो बच्चा मामू मामू कहता मुझसे लिपट गया, जिसकी माँ मुझे जानू जानू कहकर पुकारा करती थी। आखिर में होता यही यही कुछ है, और मैं कभी भी किसी ऐसी चीज़ पर टाइम वेस्ट नहीं करता जिससे मुझे सीखने के लिए कुछ ना मिले। और इस चीज़ से क्या सीखने के लिए मिला है, मैं आपको ये चीज़ भी बताता हूँ। लेकिन पहले मैं ज़रा इन लोगों से बात कर लूँ कि भाईजान, हैव सम बॉल्स यार, अपनी तस्वीरें ओपन करो, लोगों को देखने दो। एक शुगल ही है। अब लोगों को पता चल गया है कि आप माशाल्लाह से काफ़ी हैंडसम हो चुके हो, बॉडी शॉडी आपने बना ली है, सारा कोई। मैं सारों के लिए कह रहा हूँ, किसी एक को पैगाम नहीं दे रहा, ये ना समझिए किसी स्पेसिफिक बंदे को मैं कह रहा हूँ। मोस्टली लोगों को मैं कह रहा हूँ जिन्होंने अपनी पुरानी कोजी तस्वीरें छुपा दी हैं, कि ठीक है आप माशाल्लाह से आप प्यारे हो गए हो, लेकिन पुराना थोड़ा ज़माना दिखाओ ना यार लोगों को, कि कैसे होते थे आप उस वक्त। खुद भी इंजॉय करो उस चीज़ को। तो कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना यार। अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि सीखने के लिए बेसिकली क्या चीज़ मिली है यार मुझे। 2014 और 6 साल हो गए यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हुए, और वो 4 साल जो यूनिवर्सिटी के थे, मतलब बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। ठीक है कि बेहतरीन लम्हात थे वो मेरी ज़िंदगी के। अगर मेरे से को बंदा कभी पूछे कि आपके ज़िंदगी के कौन से दिन ऐसे जो आप चाहोगे कि कभी वापस आ जाएं, तो मैं कहूँगा वो यूनिवर्सिटी के 4 साल वापस आ जाएं, पाकिस्तान में जो मैंने गुजारे थे। और हमारा बहुत बड़ा एक ग्रुप होता था, हल्का अहबाब बहुत बड़ा होता था, जिनमें से चंद लोगों के साथ सिर्फ मेरा रब्ता रह गया था। ठीक है, मेरी भी अपनी भी सुस्ती थी, उनकी भी थी कुछ इस तरह से। इवन कि मैं 3-4 दफ़ा पाकिस्तान गया हूँ, और 2-4 लोगों के अलावा कभी किसी से मुलाकात भी नहीं की जा। और लिटरली आप यकीन करें कि मतलब रब्ता भी नहीं रहा उस चीज़ का। और अभी इस चीज़ की वजह से जो पुरानी तस्वीरों का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, इतने ज़्यादा लोगों से रब्ता हुआ है यार, कि वो पुराने बिछड़े हुए लोगों से आप कह लो कि दोबारा रब्ता हुआ है, और वो सारी यादें ताज़ा हुई हैं। हम लोग बेसिकली रब्ता जो है वो मुनक़ता कर देते हैं, और उसकी वजह से दूर हो जाते हैं। वो कहते होते हैं कि दोस्ती जितनी मर्जी जितना मर्जी रब्ता बेशक ना हो, लेकिन दोस्ती अगर गहरी हो तो जब भी मिलेंगे तो लगेगा कि उसी तरह से हैं, रब्ता गहराई उसी तरह से। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि रिश्तों में रब्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रब्ता हम लोग जब मुनक़ता कर देते हैं या बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, तो उसमें वो गहराई भी कम होना शुरू हो जाती है, उसमें वो खुलूस भी कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बात वाकई सच है कि जहाँ जिन लोगों के साथ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरा होता है, उनके साथ बेशक आपका सदियों बाद भी रब्ता होना, तो यही लगता है कि कल की बात थी। और उसी तरह से बंदा गुफ्तशनीद करता है, उसी तरह से गुफ्तगू करता है। तो मेरी अपने मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इस चीज़ की वजह से ये जो पुरानी तस्वीरों का सिलसिला शुरू हुआ है, इस वजह से बहुत सारे बिछड़ों से मेरा दोबारा से रब्ता हुआ है, और मुझे बहुत अच्छा लगा दोबारा रब्ता करके। और मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि यार हमें रब्ता कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए। हम लोग रब्ते ख़त्म कर देते हैं। अब यूनिवर्सिटी से निकले 6 साल हो चुके हैं, ठीक है, और आस्ता 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 करते सिर्फ 4-5 जो दोस्त रह गए हैं जिनके साथ मतलब इन टच में हूँ, या जिनके साथ रब्ता होता है। टीचर्स हैं हमारे हमारे तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स भी बहुत आला किस्म के, जिनके साथ हमारी सही फ्रैंकनेस है, और उनके साथ भी दोबारा से इस तरह से रब्ता शुरू हुआ है। तो यार बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि अपनी तस्वीरों को ओपन करो, ठीक है, लोगों को देखने दो, पुरानी यादें हैं, ठीक है। वैसे भी लोग घरों में बैठ के थोड़े वेले हैं, बोर हो रहे हैं, तो एक शोगल शगल भी चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 दिन, मैक्सिमम एक हफ़्ता ये चीज़ चलेगी। दैट्स इट। फिर कोई और चीज़ मिल जाएगी बंदे को, लोगों को। लंदन जाफरी साहब कोई और नया शोशा छोड़ देंगे। और मैंने तो ये भी सुना है कि इमरान खान जा रहा है उनसे मिलने के लिए, कि नुस्खा नुस्खा दे दें कोरोना का, हमने तकसीम करना है, बांटना है आवाम में। और आखिरी बात जो मैं करनी थी कि मेरे घर के पास एक गोरे रहते हैं, गोरी फैमिली है, तो वो उनका बच्चा हुआ है, अभी कल की बात है। तो गोरा मुझे कह रहा था कि मेरा बच्चा जो है वो रो नहीं रहा,
सिर्फ कहवा कहवा कर रहा है। तो अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं उसको नुस्खा बता दूं कोरोना का, ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।